नमस्कार। विक्रमी संवत 2076 फाइनेंशियल ईयर 1920 वित्तीय वर्ष 2019-20 1 अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक का समय और मुख्य रूपेण चर्चा की जाए तो 6 अप्रैल 2019 चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक, जिसमें पूरा हमारा जो एक विक्रमी संवत का काल पूरा होता है उसके भीतर कुंभ राशि वाले जातकों का, शनि की मूल त्रिकोण राशि वाले जातकों का राशिफल क्या कहता है, इसकी संपूर्ण चर्चा के साथ मैं आप सभी के समक्ष यहाँ पर उपस्थित हूँ। चंद्रमा देखिए आपकी अपनी गतिशीलता को लगातार परिवर्तित करते चले जाते हैं, तो वहाँ पर उनका डिस्कशन हम दैनिक राशिफल के माध्यम से लेते हैं। मासिक राशिफल जब भी हम चर्चा योग्य स्थितियों में लेते हैं तो वहाँ पर सूर्य जो कि अपनी संक्रांति को प्रतिमाह परिवर्तित करते हैं, लगभग 14, 15 या 17 तारीख के आसपास का ये समय काल रहता है। एक दिन में 1 डिग्री चलते हैं और 30 डिग्री को एक महीने में सूर्य पूरा कर जाते हैं। मंगल की पोजीशंस भी लगातार परिवर्तनशील रहती है, जिसकी भी चर्चा जनित व्यवस्थाएं मासिक राशिफल में रहती है। यहाँ पर जो इम्पैक्ट मेजर प्रपोर्शंस के भीतर निकल कर आते हैं, वहाँ पर शनि की स्थितियों को देखा जाना, राहु केतु बृहस्पति की पोजीशंस को देखा जाना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। बृहस्पति की अगर बात करें तो 29 मार्च से 23 अप्रैल तक अतिचारी होकर धनु राशि में शनि और केतु के साथ में विराजित, और इसके बाद की पोजीशंस में 4 नवंबर के बाद से बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण राशि स्थान में ही विराजित हो जाएंगे, जहां पे 24 जनवरी 2020 तक शनि भी उनके साथ विराजित रहेंगे। केतु लंबे समय अंतराल तक उनके साथ में बने रहेंगे, जहां पर केतु उच्चस्थ तो वहीं बृहस्पति मूल त्रिकोण राशि में विराजित रहेंगे। इसके साथ ही साथ में दूसरी पोजीशन की अगर आप बात करते हैं तो देखिए कि मंगल जैसे ग्रह है अभी वृषभ राशि में, जिस समय मैं ये राशिफल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, और इसके बाद 7 मई से 22 जून के अंतराल में मिथुन राशि में विराजित रहेंगे। बुध और शुक्र ने बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर बना रखा है अभी के टाइम फ्रेम की पोजीशंस के साथ में। तो सर्वप्रथम अगर शिक्षा के हिसाब से पोजीशंस की चर्चा की जाए तो राहु कुंभ राशि वाले जातकों के लिए पंचम स्थान में उच्चस्थ होकर विराजित रहेंगे। न्यूनाधिक डिस्टर्बेंसेस, एकाग्रता में कमी, लव लाइफ और अफेयर्स आदि की पोजीशंस, फैसिनेटेड लाइफ आपको सताने का कार्य इस पूरे साल के भीतर कर सकती है, जिससे कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता। कंसंट्रेशन के अंदर आपकी जो स्थितियां हैं वो बार बार डिस्टर्ब करने वाली आपको रहेंगी, क्योंकि 1 महीना इसके बीच में ऐसा भी कहा जा सकता है जहां पर ये डिस्टर्बेंसेस पीक में रहेंगे। वो रहेगा जुलाई और अगस्त के मध्य का महीना, यानी कि 15 जुलाई से 15 अगस्त का जो एक टाइम फ्रेम रहेगा वो आपके लिए डिस्टर्बेंसेस को पीक की तरफ लेकर आने का कार्य करेगा, यानी एकाग्रता के अंदर उचाट स्थितियां रहेंगी। किंतु जून का माह अंतराल ऐसा है जहां पर फिर भी शिक्षा में कॉन्सेंट्रेशन आपके लिए बना रहेगा। उस समय कोई भी व्यक्ति कॉमर्स के फील्ड को चूज करके आगे बढ़ने की अपेक्षाओं की ओर अग्रसर है, तब भी उसके लिए समय अच्छी स्थितियों का निर्माण करने वाला होगा। स्पेसिफिकली कॉमर्स के फील्ड में यहाँ पर अगर आप टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं तब तो समय को बहुत ही अच्छे से निकालने का कार्य करिएगा विक्रमी संवत 2076 के भीतर, क्योंकि वहाँ आपके लिए डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते चले जाएंगे। जब भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो, फैसिनेशंस निकलकर बार बार सामने आए, व्यक्ति को खुद के साथ में ऐसे टाइम में समय ज़रूर व्यतीत करना चाहिए। सिर्फ ऐसे समय में इंसान यही सोचता है कि जो समय चल रहा है वो बहुत ही बढ़िया है, इसको एंजॉय करते हैं, आगे आने वाली पोजीशंस के साथ में बाद में देखेंगे। किंतु ये निर्णायक समय है, ये एक ऐसा फॉर्मेटिव टाइम है जो पूरे ज़िंदगी के बेस को प्रिपेयर करने का काम करता है, और यहाँ जो नींव लगती है वो बड़ी से बड़ी और ऊंची से ऊंची इमारत को आसमान की ओर लेकर जाने का काम करती है। किंतु राहु विच्छेदी कारक ग्रह शिक्षा के साथ में विच्छेद देने का कार्य कर सकते हैं। एक और बात, जब ये एक नेगेटिविटी की बात की है तो दूसरी पोजीशन भी उधर की तरफ ही मैं लेता हुआ चलूं। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज जो भी हैं उन्हें अपने चोटिल होने की स्थितियों का यहाँ पर ध्यान रखना रहेगा, किंतु साथ ही साथ में स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स के साथ अगर आपका बिजनेस है तो वहाँ पर व्यापारिक प्रगति पूरे तरीके से देखी जा सकती है। गतिशीलता आपके लिए बनी रहेगी। केतु एकादश स्थान के भीतर विराजित होकर जीवन के सारे पुण्य फलों को उदित करने वाले होते हैं, तो आपके जो भी पुण्य फल हैं जो आपके कर्म के साथ जुड़े हुए हैं वो पूरे तरीके से उदित होते चले जाएंगे और उनका फलश्रुति आपको पूरे तरीके से मिलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर शनि ने तीसरी दृष्टि से राशि स्थान को देखने का काम कर रखा है, तो राशि में प्रबलता आएगी। लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए,
कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स और कंस्ट्रक्शन के आइटम्स के साथ में जुड़े हुए लोगों के लिए, कंस्ट्रक्शन में अगर आप कॉन्ट्रैक्टरशिप के साथ में चलते हैं, वैसे सारे ही लोगों के लिए, रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय हितकर कहा जा सकता है। आपको 24 जनवरी 2020 के पहले न तो 7.5 और ढैया की स्थितियां हैं, तो इसके लिए इस समय का पूरे तरीके से फायदा उठाइए। शनि जब भी लाभ स्थान में विराजित होते हैं तो साम दाम दंड और भेद अपनाकर भी व्यक्ति को सारे के सारे बेनिफिट्स की तरफ लेकर जाने का काम करते हैं, किंतु सबकॉन्शियस माइंड में उस व्यक्ति को हिडन प्रॉब्लम सताने का काम बहुत करती है। व्यक्ति इमेजिनेशंस के साथ में अपने कामकाज को टालने की ओर भी अग्रसर रहता है, उससे बचकर चलिएगा। तो यहाँ पर हमने शिक्षा की, व्यापार की बात की। इसके बाद में नौकरी पेशा लोगों के लिए 24 नवंबर तक का समय बहुत अच्छा, और उसके पहले की अगर बात की जाए तो आप देखिए कि 23 अप्रैल से 4 नवंबर तक का समय तो सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति की जो पोजीशंस हैं वो बड़ी ही शानदार बनी रहेंगी आपके लिए। मंगल के राशि स्थान में, दशम स्थान में, कर्म स्थान के भीतर जब भी सर्विस क्लास लोगों के लिए ये पोजीशन बनी रहती है, और 5वीं दृष्टि से जब आप देखिए कि द्रव्य स्थान को देखते हो, सुख स्थान को देखते हो, तो वहां पर भी वृद्धि होती हुई देखी जाती है। कोई भी अगर आपका लोन प्रोसेस में चल रहा था, वहां से दिक्कत परेशानियां आ रही थी, या फिर किसी लोन को समाप्त करने की ओर आप जा रहे थे और उसमें भी दिक्कत और दुविधाएं थी, तो बृहस्पति वहां पर भी बेनिफिट देने का काम करेंगे। किंतु सिर्फ एक नेगेटिविटी जो निकल कर आती है वो है लिवर फंक्शनिंग के भीतर पेट संबंधी गड़बड़ियां कई बार इस टाइम फ्रेम में व्यक्ति के साथ में देखी जाती हैं, उनसे आप बचकर चलने की कोशिश करिएगा। किंतु सुखों की अनुभूति आपको पूरे तरीके से हो पाएगी। किसी फ्लैट की पोजीशन आप लेना चाहते हैं, या फिर किसी फ्लैट को परचेस करने के लिए अगर आप कुछ एडवांस पेमेंट देना चाहते हैं, तब भी ये जो टाइम फ्रेम मैंने आपको 5 से 6 महीने का बताया है, बड़ा ही शानदार है। पुरजोर तरीके से आगे बढ़ने का कार्य आपको करना चाहिए। अब साथ ही साथ में अगर हम मंगल की पोजीशंस की बात करें तो 7 मई से लगाकर 22 जून के जो मध्य का अंतराल रहेगा वो आपकी क्षमताओं के भीतर वृद्धि करने वाला अंतराल रहेगा, और आपके साहस के साथ में भी जो कार्य अटके हुए थे, कई बार व्यक्ति को मालूम होता है कि मेरी क्षमताएं बड़ी ही जबरदस्त है, मैं इस कार्य को किसी और व्यक्ति से बड़ा ही अच्छा कर सकता हूं, किंतु खुद की दुविधाओं की वजह से ही अगर आप अटके हुए थे, मंगल का ये जो टाइम फ्रेम है आपको क्लैरिटी की तरफ लेकर जाने का कार्य पूरे तरीके से कर सकता है। किंतु इस साल की शुरुआत जो लिक्विडिटी के फ्लो के साथ में आपके लिए होनी चाहिए थी, उसके भीतर एक मध्यम अवस्था बनी रहेगी, क्योंकि शुरुआती स्तर पर ही आप देखते हैं कि 11 अप्रैल से 3 मई के मध्य बुध नीचस्थ स्थितियों में विराजित, वहीं शुक्र 15 अप्रैल के बाद से उच्चस्थ पोजीशंस के भीतर आ गए, जो पोजीशन 10 मई तक बनी रहेगी। इस टाइम फ्रेम के भीतर बुध वाणिज्य के अधिपति हैं, इसलिए उन्हें थोड़ी सी एक एज मिल जाती है। शुक्र भले ही लक्षाधिपति योग बनाते हो सेकंड हाउस के भीतर, किंतु जब ऐसी एज मिल जाती है तो वहां पर बुध निर्णायक पोजीशंस निभाते हैं, और लिक्विडिटी के अंदर कई तरीके के ब्लॉकेज भी सामने आ सकते हैं, वहां से बचकर चलिएगा। सर्विस क्लास लोगों की मैंने बात की, उनके लिए समय हितकर बना हुआ है, कोई भी दिक्कत और परेशानी निकलकर सामने आने का कार्य नहीं करेगी। अगर आप जॉब चेंजेस की तरफ जाना चाहते हैं तो 4 नवंबर से 24 नवंबर के बीच का समय भी आपके लिए बढ़िया बना रहेगा, और इसके मध्य जो 15 मई से 15 जून का टाइम है स्पेसिफिकली, ये भी शानदार कहा जा सकता है। वैसे देखिए कि अभी भी सूर्य की स्थितियों की बात की जाए तो 14 अप्रैल से 15 मई के मध्य अंतराल में जब पराक्रम स्थान में विराजित हो जाते हैं तो व्यक्ति के भाग्य स्थान को देखते हैं, भाग्य में सपोर्ट, और साथ ही साथ में जब उच्चस्थ सूर्य होते हैं तो व्यक्ति अपने ऑफिस के अंदर, कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर अपने नाम और अपने ऑरा के साथ में एक वृद्धि पूरे तरीके से पाता है, जिससे बड़ा ही शानदार स्थितियों का निर्माण करने वाला कहा जा सकता है। गृहस्थ के भीतर के समय की अगर बात की जाए तो अगस्त और सितंबर का जो महीना रहेगा वहां न्यूनाधिक डिस्टर्बेंसेस आपके लिए निकल कर आ सकते हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ मिलकर किसी कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं तो वहां पर भी यकीन मानकर चलिए कुछ डिस्टर्बेंसेस आपके लिए गाहे बगाहे खड़े रहेंगे। कम्युनिकेशन में गैप मत होने दीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट को पूरे तरीके से लेकर चलिएगा। अगर आप मोबाइल इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, अगर
आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के साथ में जुड़े हुए हैं, ये समय पुरजोर तरीके से 24 जनवरी 2020 के पहले पहले आपके लिए अच्छी पोजीशंस को निर्मित करता हुआ कहा जा सकता है। साथ ही साथ में आप देखिए कि अक्टूबर 15 से नवंबर 17 के मध्य का जो समय अंतराल रहेगा वो आपके भाग्य को इतना प्रखरता के साथ में सामने लेकर नहीं आ पाएगा। भाग्य का सपोर्ट वहां पर नहीं मिलने वाला है, किंतु कर्म मजबूती के साथ में आपके समक्ष खड़ा रहेगा। तरल पदार्थों के व्यापार के साथ में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी इस समय का जो मध्य अंतराल है, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर जो है वो बड़ा ही शानदार कहा जा सकता है। एग्रीकल्चर की स्टडी करने वाले लोगों के लिए और एग्रीकल्चर से सीधे जुड़े हुए लोगों के लिए भी आप देखिए कि जो जुलाई और अगस्त के महीने रहेंगे वो अच्छे रिजल्ट देने वाले प्रतीत होंगे पूरे तरीके से। मौसम जनित बीमारियां आपको इस वर्ष के भीतर बहुत अधिक सताने का कार्य कर सकती हैं और इसके साथ ही साथ में नसों के अधिपति हो जाते हैं शनि, उनकी पोजीशंस के साथ में भी ये बात तयशुदा तौर पे कही जा सकती है कि 24 जनवरी के बाद में वहाँ से भी दिक्कतें आपके लिए निकल कर आएंगी। अनिद्रा जैसा रोग एक तो अगस्त का महीना और एक 14 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य अंतराल में सताने का कार्य आपको कर सकता है। विदेश में रह रहे लोगों के लिए या विदेश जाने के प्रयासरत लोगों के लिए जो समय हितकर बना रहेगा वो आप देखिए कि 15 सितंबर से लगाकर 14 नवंबर तक का टाइम फ्रेम रहेगा। वहां आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, टॉफल जैसे एग्जाम क्लियर करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तब समय आपके लिए हितकर बना हुआ है, बढ़िया बना हुआ है। उस टाइम फ्रेम का पूरा बेनिफिट उठाकर आगे चलने का कार्य आपको करना चाहिए। एक तो पोजीशन ये रही, साथ ही साथ में कोई व्यक्ति लंबे समय से अपने घर के पास में ट्रांसफ़र चाह रहा था, ये साल आपके लिए वहाँ से भी एक बेनिफिट की उम्मीद लेकर और एक आशा भरी किरण लेकर सामने आ रहा है। उसमें भी अगर आपकी हॉरोस्कोप में वक्रगत स्थितियों के भीतर बृहस्पति विराजित हो, जन्म कुंडली देखिएगा उसमें विराजित हो, तो 23 अप्रैल से 11 अगस्त का समय बड़ा ही शानदार और सर्व सुलभ मानकर चलिएगा। रिजल्ट आपके लिए बेनिफिट में आते हुए दिखाई देंगे। जो भी कुंभ राशि के जातक सिनेमेटोग्राफी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपको सामान्य से अधिक संघर्ष के साथ में बढ़ना पड़ेगा। तो ये रही कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मुख्य रूपेण चर्चा कि विक्रमी संवत 2076 की स्थितियां आपके लिए किस तरह के हितों का निर्माण करने वाली है और कौन सी फल सूचनाएं सामने लेकर आ रही है। शनि जनित उपासना पद्धतियों के साथ में आपको बढ़ना चाहिए। 24 जनवरी 2020 के बाद से आप हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान अष्टक प्रत्येक मंगल और शनिवार अगर सुंदरकांड के पास पाठ के साथ जाते हैं तो ये समय जो संघर्षों वाला रहेगा वो भी बड़ी आसानी के साथ में निकलता चला जाएगा। इस समय की चाल को पहचाने, समय को पहचाने, ज्योतिष सबसे बड़े उसी माध्यम के रूप में हमारे सामने आती है। तो ये स्थितियाँ सारी की सारी आपने जानी, इसके माध्यम से चलने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार व्यक्ति को कुछ डेट्स जॉट डाउन करके रखनी चाहिए जिससे वो समय दर समय देख पाए। कुंडली विश्लेषण एक अलग माध्यम है जिससे व्यक्ति बहुत कुछ जान पाता है और जिससे व्यक्ति फर्दर कैलकुलेशंस के साथ में भी बढ़ पाता है। किंतु यहाँ पर मैसेज के हिसाब से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए प्रेडिक्शन। मैं ऐसे ही कई और चर्चाएं लेकर आपके समक्ष समय दर समय आता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।